आखिरकार मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। उसके बड़े भाई अफजाल अंसारी लोगों से इस बात की इल्तिजा कर रहे हैं कि कृपया लौट जाइए, उनको सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। ये देखिए हाथ में माइक लिए हुए अफजाल अंसारी और अनाउंस कर रहे हैं कि यहाँ से भीड़ अब धीरे धीरे आप लोग ख़त्म कीजिए। जो मिट्टी डालने की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया ख़त्म हो गई है और कृपया अब आप लोग अपने अपने घर की तरफ वापस जाइए। तो ये जो चूँकि भीड़ को नियंत्रित करने का एकमात्र तरीका है, बार बार वो कह रहे हैं लौट जाइए यहाँ से, और ये बार बार लोगों को इशारा भी कर रहे हैं, लोगों को यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल पूरे इलाके में धारा 144 लागू है, चुनाव का समय है, बावजूद इसके मुख्तार अंसारी की शख्सियत या फिर अंतिम जनाजे में उमड़ा हुआ जन सैलाब यह बताने के लिए काफ़ी है कि उसकी शख्सियत कितनी बड़ी थी इस इलाके में। और यही वजह है कि पुलिस को ऐसा लगता है, प्रशासन को ऐसा लगता है। ये देखिए लौट जाओ लोग, घंटे 2 घंटे 3 घंटे के बाद फिर आकर के कब्र बराबर हो जाए, फातिया हो जाए, उसके बाद आप भी मट्टी डाल के पढ़ लेना, लेकिन इस वक्त लौट जाइए। बात बिल्कुल खराब हो रही है, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरी बात मान लीजिए। देखिए हाथ जोड़ के लोगों से अपील करते हुए कि कृपया यहाँ से निकल जाइए और 2 से 3 घंटे बाद दोबारा आप आ जाइएगा और जो पढ़ने का जो रिचुअल्स है, फातिया पढ़ने का रिचुअल्स है वो पूरा कर लीजिएगा। सामने में डीएम है, एसपी है, सब लोग जो है बार बार लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और उस रिक्वेस्ट की बड़ी वजह यह है कि सबको ऐसा लगता है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, कहीं कोई ऐसी घटना ना हो जाए जो कि बाद में परेशानी का सबब बने। लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ये वो शख्स हैं जिन्होंने मुख्तार अंसारी को मुख्तार अंसारी बनाया है और एक ऐसा नेता बनाया है जिसकी जो है पूछ है पूरे इलाके में। और बार बार आपको मैं एक बार उधर से तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि ये वो तस्वीर है जिस तस्वीर में लोग आ रहे हैं पढ़ने के लिए। हम आम लोग भी यहाँ पे ऊपर में कुछ है उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि कितनी बड़ी शख्सियत थी मुख्तार अंसारी की? मुख्तार अंसारी बहुत बड़े यहाँ के मसीहा कह लीजिए, रहनुमा कर लीजिए, या गरीबों के लिए कुछ भी कह लीजिए। तो बहुत सारे ऐसे काम थे जो नेक काम थे जो उन्होंने किया था यहाँ के लोगों के लिए। और यहाँ ही नहीं, पूरे देश में प्रदेश में कहीं से भी लोग आता जाता था लोग, तो सबकी उन्होंने मदद किया। शुरू से ही उन्होंने जाति धर्म कुछ नहीं देखा। यहाँ हम बताना चाहेंगे कि मार्केट में आधा से ज़्यादा ज़मीनें मुख्तार अंसारी की हैं, ठीक है। और वहाँ पे कटरा इनका गरीब आदमी को भी और किसी भी प्रकार का कोई पगड़ी नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई लेना। मेरी 4-5 दुकानें मेरी खुद की थी। मेरी एक चाय की मिठाई की दुकान है, मेरी 2 कापी किताब की वहीं पे दुकान है, और आज तक कोई नहीं हुआ। उनसे बोला जाता है कि रंगदारी ये लोग वसूलते हैं। आज तक मोहम्मदाबाद में कोई एक आदमी खड़ा होकर के कह दे कि रंगदारी अगर वसूला गया हो। देखिए आपको तस्वीर में दिखाना चाहूँगा कि लोग धीरे धीरे जो है अब पुलिस के कहने पे जा रहे हैं। खेतों से, गलियों से, गाँव से, जहाँ से जिसको मौका मिल रहा है वो आ रहा है और अंतिम दर्शन के लिए। एक बात बताएं कि ये जो भीड़ है, ये भीड़ क्या कहती है, मतलब संदेश की बात? सब मुख्तार अंसारी के चाहने वाले हैं, उन्हीं की आखिरी झलक पाने के लिए आए हुए हैं। लेकिन अब नहीं दिया जा रहा है मिट्टी इन लोग को। शाम को आएंगे फिर नमाज पढ़ने के बाद इन लोग। तो बताया जाता है कि ज़ोहर की नमाज के बाद लोग एक बार दोबारा इकट्ठा होंगे और यहाँ पर अंतिम जो है अरदास जिसको कहते हैं वो की जाएगी। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊंगा तस्वीर में जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और सड़क को एक तरीके से जिस सड़क को ब्लॉक किया गया था अब धीरे धीरे उसको खुलवाने की कोशिश की जा रही है ताकि लोग आएँ और जो है कब्रिस्तान में आके जो भी अंतिम दर्शन है वो कर सके। लेकिन जो तस्वीर आपको बार बार दिखाने की कोशिश की जा रही है वो तस्वीर है जिसमें कि सुपुर्दे खाक के पहले के बाद की तस्वीर है। सामने में आप देख सकते हैं कि पुलिस के आला अधिकारी, इलाके के डीएम, इलाके के एसपी, सब लोग यहाँ पे कैंप कर रहे हैं और जो वहाँ पे मिट्टी डालने की प्रक्रिया है वो एक तरीके से पूरी हो चुकी है और अब वहाँ पे जो प्रार्थना है वो फातिया वो पढ़ा जा रहा है। और इस तरीके से मुख्तार अंसारी आज गाज़ीपुर के मोहम्मदाबाद इलाके के कालीबाग कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक हो गया। कैमरामैन राजेश के साथ कुमार कुंदन।